हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम मीन राशि की। और मीन राशि के लिए सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि मीन राशि बड़ी भाग्यशाली है। इनके जो लॉर्ड हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। तो शनि की साढ़े साती चल रही है, इसमें मीन राशि का जो पहला चरण है वो पूरा होने जा रहा है और उसके बाद दूसरी चरण की तरफ जो साढ़े साती का है वो शुरू होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ये 5-6 महीने हैं इसका अनुभव कैसा होगा। और इससे पहले जो 3 साल से पहले जो कार्य जो आसानी से मीन राशि वालों के होते थे, वो अब ऐसा लग रहा है कि उन कामों में बहुत बाधाएं आ रही हैं। ये मीन राशि है, यहाँ पर मीन राशि का ठीक यहाँ पर शनि गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 2 साल का पीरियड हो चुका है। और अब जो यहाँ पर 6 महीने की और जो यहाँ पर जो शनि का गोचर है उससे उससे 2.5 साल पूरे होंगे। उसके बाद शनि यहाँ पर आएंगे तो दूसरा चरण साढ़े साती का शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर 2.5 साल और होंगे। और तब जब यहाँ से निकलेंगे तब साढ़े साती का वक्त पूरा होगा। तो पहले 2.5 साल पूरे होने के इसमें जो बहुत सारी परेशानियां मीन राशि को आई होंगी। और मैं ये बताता हूं कि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है मीन राशि वालों का वो कम हुआ होगा। शनि की साढ़े साती में आपके साथ में बहुत सारे इल्यूजन आए होंगे और इसके साथ साथ में बड़ा कंफ्यूजन रहा होगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो लाभेश है यहाँ पर शनि शनि देखिए, यहाँ पर 10 अंक है, यहाँ पर 11 अंक है। तो शनि इस स्थान का जो लाभेश है, जो लाभ का स्थान है, इनकम का स्थान है, इनके लॉर्ड हैं। तो लाभेश के स्थान लाभेश होकर के शनि बैठे हुए हैं द्वादश खर्च वाले स्थान में। तो इससे क्या हुआ होगा कि बेतुके आपके कई प्रकार के खर्चे इन 2 सालों में हुए होंगे और जाने अनजाने ही ये पैसे खर्च हुए होंगे जिनका कि आपके पास कोई भी हिसाब किताब नहीं है। जैसे कि कई पीछे से कोई बिजली का बिल आ जाना और जिसके बारे में आपको पता नहीं है। इसी तरह से कोई ऐसा ऐसा ऐसे खर्चे का योग आना जिसके बारे में आपको पता नहीं है। और पुरानी चीजें जो ड्यूज हैं उनका पैसा देना। कुछ जो है इस तरह से कई प्रकार की समस्याएं जिनको कि आपने इस 2 सालों में झेला होगा। ये अनावश्यक रूप से एक खर्चा संभव हुआ होगा जब शनि का गोचर द्वादश भाव में है। लाभ स्थान से लाभ की जो वो थी आपके पास, जो भी पूंजी थी लाभ की, वो खर्चा यहाँ पर हो गया इन 2 सालों में जब ये शनि की साढ़े साती आपके साथ चल रही है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो इस पहला चरण है यहाँ पे जो साढ़े साती का जो ये पहला चरण है ये अब खत्म होने जा रहा है और दूसरे चरण की तरफ अब शनि चल रहे हैं, उनकी यात्रा शुरू हो रही है। तो ये ठीक आपके आपके जो जो आपकी ही राशि में शनि आने वाले हैं। तो ये जो है इसमें इसमें जो दूसरे चरण चरण में जब आएंगे तो एक अनुभव के साथ में ये आएंगे यहाँ पर। और उसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी जहां पर भी इनके आपके साथ में जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, जहां पर भी आप जाते हैं वहां पर फिर से किसी तरह से आप धोखा न खाएं। देख करके और संभल करके आप चलें, सोच समझ करके कार्य करें। गलत कार्यों के लिए जो रॉन्ग प्रैक्टिस से है वो न करें। और इसी में जो है आपकी भलाई होगी, आपकी जो स्ट्रेंथ बनेगी वो यही बनेगी कि आपका अनुभव जो ये 2.5 सालों का रहा है उसी से आपने सीखना है और तब शनि की साढ़े साती के दूसरे चरण में आपने जाना है। 12वें भाव में शनि के जो जो गोचर था उसको आपने पहचानना है कि किस तरह से ये साढ़े साती का पीरियड हुआ। इसके बाद मैं ये कहूंगा कि शनि जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से शतभिषा की नक्षत्र की ओर आएंगे तो इससे आपके जो स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनि की जो ये साढ़े साती है इसमें
इसमें मैं ये कहूंगा कि जो छठे भाव पर यहाँ से दृष्टि है, 1 2 3 4 5 6 7 छठे भाव पर जो दृष्टि है वो यहाँ पर आपको हड्डियों का रोग दे सकता है, कई प्रकार से बात और कफ का रोग भी यहाँ पर दे सकता है। इसलिए आप जो दूसरा चरण है उसमें भी बड़ी सावधानी से आपको चलने की आवश्यकता है। शारीरिक कमजोरी भी आपको हो सकती है और बोन से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। तो जो 9 अक्टूबर से और 15 नवंबर का टाइम है, ये आपके लिए अच्छा समय है और आप इसमें अपने आप को स्वास्थ्य से अच्छा कर सकते हैं। शनिदेव की जो दृष्टि है ये सूर्य की राशि यहाँ पर पढ़ने से जो आपने कर्जा लिया है तो उसे सावधानी से उसको देखें। शत्रु पक्ष भी जागृत हो सकते हैं, किसी प्रकार से कर्जा ना लें, शत्रु पक्ष भी जागृत हो सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो 4 अक्टूबर से और 27 दिसंबर का टाइम है, इसमें आपको संभल करके चलना है। कोई भी जो कार्य है उसमें जल्दीबाजी ना करें और परेशानियों से जो परिस्थितियों से जो उन परिस्थितियों से बचें जो कि आपके लिए लाभदायक नहीं है। शनि की जो दृष्टि है, जो इससे जो रुके हुए काम थे या जो पैसे रुके हुए थे, अब आपको मिलने की संभावना बनेगी। मदद या कोई दिया हुआ जो पैसा है, आपने किसी को मदद दी है, वो भी वापस आ सकता है। अब आपने कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, बस आपने संघर्ष करते रहना है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो भी आपकी फ्रस्ट्रेशन बनी हुई थी वो दूसरे चरण में भी एक बर्डन तो जरूर है, परंतु थोड़ा हट करके अपनी समस्याओं का समाधान करें। इसके साथ साथ लाभेश होकर के 12वें भाव में जो शनि जा रहे हैं, जो शनि है यहाँ पर लाभेश होकर के यहाँ पर जो शनि का गोचर है, ये दूरस्थ क्षेत्रों से आपको जुड़ाव बनाएगा और उसके परिवर्तन से उसके परिणाम भी आपको अच्छे होंगे। आपको अपॉर्चुनिटी यदि बेहतर मिलता है तो उनके परिणाम भी अच्छे होंगे दूरस्थ क्षेत्रों से। इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि जो मीन राशि है, मीन राशि का जो गोचर की स्थिति यदि हम देखते हैं तो जो यहाँ पर राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी राशि में ही राहु बैठे हुए हैं और ये मई 2025 को यहाँ से पीछे वाले स्थान में जाएंगे, क्योंकि राहु और केतु हमेशा उल्टा चलते हैं। तो यहाँ पर जो राहु की स्थिति है, यहाँ क्योंकि राहु का सिर वाला हिस्सा होता है राहु का और केतु का पूंछ वाला हिस्सा होता है, तो राहु भूख की तरह होता है या उसमें लालसा होती है, उसमें कई प्रकार से टेम्पटेशन होते हैं और उनको ऐसा रहता है कि किस तरह से मैं दूसरों को देख करके कि मैं भौतिक सुखों की प्राप्ति कैसे करूं। इसी तरह से इसी व्यवहार के कारण आप भी उलझे हुए हैं और आपके अंदर भी यही है कि और लोगों की अच्छी स्थिति है, अच्छा स्टेटस है, लेकिन मेरा अच्छा स्टेटस क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं अपने आप को इन सब चीजों से उस भौतिकवादी युगों में भौतिकता के क्षेत्र में आगे क्यों नहीं हूं। इस तरह से राहु का प्रभाव आपके ऊपर भी इस समय पड़ा हुआ है। इसके बाद यदि हम देखते हैं कि जो आगे जो धन स्थान है, इसमें भी जो संचित धन आपका है, ये हो सकता है कि वो पैसे वो आपके वापस आ जाएं यहाँ पर, ठीक है। और किसी तरह से धन, कुटुंब और वाणी ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर इस समय बृहस्पति का गोचर है आपके 3rd हाउस में और बृहस्पति जब 9 अक्टूबर से और 4 फरवरी तक ये बकरी होंगे तो धन स्थान का इसका भी रिजल्ट देंगे। तो जब धन स्थान का रिजल्ट देंगे
तो मुझे लगता है कि आपके संचित धन बैंक बैलेंस में वृद्धि होने के आसार हैं। इसके साथ साथ जो आपने कहीं पर पैसे दिए हुए हैं वो पैसा वापस आ सकता है। आर्थिक आर्थिक प्रगति होगी। धन कुटुंब में उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपकी वाणी भी अच्छी होने की पूरी संभावनाएं हैं। इसके बाद यदि बात करें हम छठे घर से, तो ये सूर्य का घर है और यहाँ पर 16 सितंबर को सूर्य ने प्रवेश कर दिया है। अब 16 सितंबर को जब यहाँ पर सूर्य हैं तो फाइनेंस से संबंधित, जो साझेदारी से संबंधित ये बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। साथ साथ में नौकरी के जो कंपटीशन है या सरकारी नौकरी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं मीन राशि वाले, उनके लिए एक बेहतर मौका मिलेगा। कंपटीशन या इंटरव्यू जो भी उनके होंगे उसमें उनको सफलता मिलने के अवसर हैं। अब चलिए यात्रा पे, ये 7th हाउस में यहाँ पर केतु है। केतु के यहाँ पर होने से वैवाहिक जीवन में कई प्रकार से बाधाएं आ जाती हैं। ये आपके साथ में 2 सालों में देखा गया होगा। इसके साथ साथ में नकारात्मकता और असंतुष्टता आप में बनी होगी मीन राशि वालों के साथ में। अब यहाँ पर 16 अक्टूबर से जब यहाँ पर सूर्य यहाँ पर आएंगे तो एक केतु के साथ में जब कोई भी ग्रह आता है तो एक प्रकार का ग्रहण सा, उसमें ग्रहण का योग बन जाता है। सावधानी रखनी है आपको 16 अक्टूबर से और 16 नवंबर तक। दाम्पत्य जीवन में सावधानी रखनी है, ज्यादा मेहनत आपको करनी है और आपने अपनी जो पॉजिटिव जो चीजें उन पे ध्यान देना है। साथ साथ में पार्टनर पर भी ध्यान दें। कोई आपके साथ में साझेदारी में काम कर रहा है या कोई पार्टनर आपके साथ में काम कर रहा है, उसके कार्यों पर भी आपको निगरानी रखनी पड़ेगी 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक। यहाँ पर जब सूर्य का गोचर होगा, केतु भी यहीं पर होंगे, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ की स्थिति हम देखते हैं, ये भाग्य स्थान है और भाग्य स्थान पर यहाँ से देखते हैं हम यदि, तो जो हायर एजुकेशन की दुनिया में जो आपकी दुविधा थी उसमें सुधार आ रहा है और आप की प्रोग्रेस हो रही है। आप आगे चलेंगे, उत्साहित हैं और आगे बढ़ने के लिए आप पूरा प्रयत्न करें, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा और जो आप कार्य सोचते हैं उनको पूरा करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता होगी। यदि हम कैरियर की बात करते हैं तो गुरु जो का ये हाउस है, 10वां हाउस, यहाँ पर 9 अंक है, तो कैरियर में धन की वृद्धि होने की संभावनाएं बनती हैं। कार्य भी सुचारू रूप से चलेंगे और इस महादशा के और अंतरदशा, यदि किसी भी जातक की महादशा के साथ में यदि महादशा गुरु की है तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी। साथ साथ में यदि कोई और ग्रह की भी दशा है, महादशा है और उसमें अंतरदशा गुरु की है, तो भी ये क्षेत्र जो कैरियर का स्थान है, जो धन का स्थान है, इसमें वृद्धि होने के पूरे अवसर होंगे। इसके बाद यदि 11वें भाव की, इसकी लाभ भाव की यदि विवेचना की जाए तो ये शनि का ही स्थान है, तो इसमें आपने प्लानिंग्स कई करेंगे और उन प्लानिंग्स को क्रियान्वयन ढंग से उनको जब उन योजनाओं को आप लागू करेंगे जो आपने बनाए रखी हैं, तो उनमें आपको लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं। ये इस तरह से है और इस तरह से ये पूरा जो विश्लेषण मैंने अभी आपके सामने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने का रखा। मुझे लगता है कि ये जो ब्लॉग है, ये जो आज का जो वीडियो है, ये आपको पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868
280191। आज का जो ब्लॉग है ये मीन राशि वालों के लिए है। और मीन राशि वाले लोग जो होते हैं ये अपने में रहने वाले और एक प्रोग्रेसिव होते हैं। इनका यही स्वभाव होता है कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए और जीवन में एक ऊंचाई तक पाने के लिए कितना भी मेहनत करने पड़े, ये मेहनती होते हैं। लेकिन इनको एक ऐसा स्पेस चाहिए जो अलोन हो, और यदि इनके साथ में कोई ऐसे लोग आते हैं जहां पर इनको लगता है कि ये सही नहीं है तो उस स्थान से हट जाते हैं और लीव इट की भावना इनमें होती है कि छोड़िए इसको, और अपने दिमाग को भी उसमें समझाते हैं कि इनको इस चीज को मुझे छोड़ देना चाहिए और ताकि मुझे किसी प्रकार का इससे टेंशन ना हो। इस प्रकार से फीलिंग्स जो है मीन राशि वाले डेवलप करते हैं। इनमें बहुत ज्यादा एकदम से डिप्रेशन भी आ जाता है। कई सारी परिस्थितियों में उसको झेल न पाने पर अपना सही निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन इसमें जो दशा जो ये जो साढ़े साथी का अवसर है, इसमें भी काफी उलझने और काफी प्रकार की परेशानियां, अलग अलग तरह की परेशानियां इन लोगों के साथ में आई होंगी। और अभी साढ़े साथी का जो ये काल है, इसमें दशा और महादशा के अनुसार आप पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपकी कुंडली बताएगी। और उसके अनुसार होरोस्कोप के अनुसार दशा और अंतरदशा के अनुसार ही ये सारी चीजें जो ये साढ़े साथी का जो पूरा ड्यूरेशन है ये आपके साथ में चलता रहेगा। शनि की साढ़े साथी में आपको जो 3 चीजों का ध्यान रखना है वो यही है। सबसे पहले अपना अनुशासन बनाएं, अपने अनुशासन में रहें, आलस्य न करें और बहुत एक्टिव होने की पूरी जिज्ञासा रखें, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि शनि की साढ़े साथी है, 7.5 साल में शनि आपके इर्द गिर्द और बीच में ये विचरण करेंगे, आपकी राशि के आपके मन पे विचरण करेंगे। इसलिए अपना जो चरित्र है उसको बहुत अच्छा रखें इन 7.5 सालों में। यदि आप उसको सही ढंग से नहीं रख पाते और आप डिसिप्लिन नहीं है, आलस्य आपके अंदर है, तो ये काफी बिगड़ा हुआ समय आपके सामने आ जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है मेहनती होना। आपको बहुत मेहनती होने की जरूरत है। यदि आप इन 3 चीजों को मेंटेन करते हैं, नंबर 1 अनुशासन, नंबर 2 चरित्र की महानता और नंबर 3 मेहनती होना, तो आपके साथ में आपके कार्य भले ही धीरे धीरे होंगे लेकिन वो सर्वोच्च पद पर, सर्वोच्च शिखर पर, सर्वोच्च पॉइंट पर पहुंचेंगे और वहां से आपको कोई भी उसको पीछे नहीं कर सकता। वो आपके लिए एक सर्वोपरि होंगे और आपके स्टेटस को बढ़ाने के लिए वो एक आपको बहुत सपोर्टिव रहेंगे पूरी लाइफ में, जो इस समय इन चीजों को मेंटेन करके रखेगा। तो मैं ये कहता हूं कि जीवन का उद्देश्य भी यही है और जीवन का मकसद भी यही है कि हम परोपकारी बने, दूसरों को देने वाले बने, हमारे पास खूब पैसा हो, ये सारी चीजें हो। तो इनके लिए हमें इन तीनों चीजों को मेंटेन करके रखना है और साढ़े साथी की पीरियड को बेहतर से बेहतर बनाना है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपका कॉल पिक करूंगा और आपकी कुंडली देखूंगा कि आपके होरोस्कोप में आपकी दशा और अंतरदशा क्या है, क्यों इस समय आप परेशान हैं और परेशानी से बाहर जाने के लिए आपके लिए क्या उपाय हो सकते हैं। मैं जरूर प्रयास करूंगा अपने अध्ययन के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, कि वो अनुभव आपको आप तक भी शेयर कर सकूं। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का आभार।